अकबर और बीरबल की कहानी किसकी कुछ बानी श्रेष्ठ का ये सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट। कुछ पलों तक बीरबल उसे एकटक देखता रहा, फिर उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस प्रकार क्यों रो रही हैं? तुम कौन हो? देवी ने पूछा। मैं महाराज रूपसेन का अंगरक्षक हूँ, बीरबल ने कहा। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? यहाँ आकर इस प्रकार रोने का आपका क्या तात्पर्य है? मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूँ। शनिदेव ने राजा रूपसेन पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी है, अब उनका सर्वनाश हो जाएगा। मुझे राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। राजा के अहित की बात सुनकर बीरबल बुरी तरह घबरा गया। यह आप क्या कह रही हैं देवी? महाराज रूपसेन तो पुण्यात्मा है, न्यायी हैं, गुणों का आदर करते हैं, प्रजा के हितैषी हैं, फिर शनिदेव उन पर कुपित क्यों होना चाहते हैं? क्या महाराज रूपसेन को शनिदेव के कोप से बचाने का कोई उपाय नहीं है? पुत्र, एक उपाय है, किंतु कुछ कहते कहते देवी रुक गई और बीरबल का चेहरा देखने लगी। किंतु क्या? देवी, आप मुझे बताइए, अधीर होकर बीरबल बोला। महाराज के हित और राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सुनो बीरबल, शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए यदि कोई व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ाए तो महाराज और राज्य पर आया यह संकट टल सकता है, किंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। आखिर कौन अपने पुत्र की बलि देगा? देवी की बात सुनकर बीरबल अत्यधिक गंभीर दिखाई देने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने सिर उठाकर देखा तो देवी वहां से अदृश्य हो चुकी थी। बीरबल वापस महल के द्वार की ओर चल दिया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि बीरबल को भेजने के उपरांत राजा भी उसके पीछे पीछे चला आया था और छिपकर उसने देवी और बीरबल के मध्य हुई पूरी बात सुन ली थी। जान लेने के बाद वह भी हैरान और भयभीत था। क्या करूं? क्या राज्य की रक्षा और खुशहाली के लिए मुझे अपने बेटे की बलि देनी होगी? यही सब सोचता हुआ राजा बीरबल के पीछे पीछे चल दिया कि देखे बीरबल क्या करता है। अचानक वह चौंका। राजमहल का द्वार आने पर भी बीरबल ने उसमें प्रवेश नहीं किया और तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। राजा सोचने लगा कि यह कहाँ जा रहा है? इसे तो मेरे पास आकर सारी बात बतानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पर संकट आने की बात सुनकर यह भाग रहा हो? यदि ऐसा हुआ तो हम इसका सिर धड़ से अलग कर देंगे, किंतु पहले इसके इरादे का पता लगाना चाहिए। राजा उसका पीछा करता रहा। बीरबल अपने घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने असमय उसे घर आए देखा तो चौंक कर उसने पूछा, आप इस समय यहाँ कैसे? उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। फिर बोला, इस समय राज्य पर संकट है और हमारे राजा का भी अहित होने वाला है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने पुत्र की बलि देकर अपना कर्तव्य निभाएं। आप ठीक कहते हैं स्वामी। उसकी पत्नी ने बेटे को जगाकर उसे पूरी बात बताई। बेटा सहर्ष बलिदान देने के लिए राजी हो गया और फिर बीरबल अपने पूरे परिवार को लेकर देवी के मंदिर की ओर रवाना हो गया। राजा रूपसेन हैरान से उनका पीछा कर रहा था। मंदिर में आकर बीरबल ने देवी की पूजा की, फिर प्रार्थना करते हुए बोला, हे माँ, मेरे स्वामी राजा रूपसेन पर कोई आपदा ना आए तथा शनिदेव का कोप शांत हो जाए। मैं आपके चरणों में अपने पुत्र की बलि चढ़ाता हूँ, आप प्रसन्न हो माते। और फिर बीरबल ने प्रसन्नता से अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। राजा रूपसेन एक स्तंभ की ओट में खड़ा सब कुछ देख रहा था। बीरबल की स्वामी भक्ति और राष्ट्र प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गया। तभी बीरबल की पुत्री ने उसके हाथ से तलवार ले ली और बोली, पिताजी, जब इकलौता भाई ही इस संसार में नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूंगी? ऐसा कहकर उसने भी एक झटके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। जब बेटा और बेटी ही नहीं रहे तो अब मैं ही जीकर क्या करूंगी? इस प्रकार कहते हुए उसकी पत्नी ने भी अपना सिर काट लिया। ओह! बीरबल स्तब्ध सा खड़ा यह मंजर देख रहा था। फिर बोला, जब पूरा परिवार ही समाप्त हो गया तो अब मैं ही जीकर क्या करूँगा? हे माँ, मेरी भी बलि स्वीकार करो। कहकर उसने भी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा स्वामी भक्त सेवक पाकर मैं धन्य हुआ। राजा रूपसेन ने सोचा,
जब ऐसा सेवक ही संसार में नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। यह कहते हुए उसने भी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हे विक्रम, अब तुम ये बताओ कि इन सब में किसका बलिदान श्रेष्ठ था। यहाँ तक कि कथा सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, राजा का, सेवक का, पुत्र का, पुत्री का या माँ का। विक्रम, यदि तुम जानबूझकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। भली भांति सोचने के बाद राजा विक्रम बोला, बेताल, इन सब में राजा का बलिदान सबसे सार्थक व अनोखा था। वह कैसे। बीरबल ने पुत्र बलिदान राष्ट्रहित में दिया। राष्ट्रहित के कारण अनेक लोग कुर्बानी देते आए हैं। बहन ने भाई के प्रेम में कुर्बानी दी, माँ ने ममता के वश होकर, बीरबल ने परिवार के मुंह में। मगर ऐसा पहली बार देखा सुना गया है कि किसी राजा ने अपने सेवक के लिए बलिदान दिया है, इसलिए राजा की कुर्बानी सबसे श्रेष्ठ है। हा हा हा, बेताल ने एक जोरदार अट्टहास किया। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, राजा का बलिदान सबसे श्रेष्ठ था। मगर उत्तर देने से पहले तुम मेरी शर्त भूल गए विक्रम। मैंने कहा था कि यदि तुम बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। तुम बोल पड़े और मैं चला। हा हा हा, कहकर बेताल हवा में ऊपर उठा, फिर पलटकर वृक्ष की ओर उड़ता चला गया। ठहर जाओ बेताल, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अपनी तलवार संभाली विक्रम तेजी से उनके पीछे लपके। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।